बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है और कॉस 180 का मान कितना होता है। इस तरीके से सभी अगर मान पूछता है तो हम लोग जो होते हैं याद करते हैं। पहले देखिए समझिए कैसे याद करते हैं। सब जो टीचर होते हैं, जो सर लोग होते हैं, वो याद कराते हैं। हम क्या करते हैं भैया, किस तरीके की सारणी दी जाती है और कैसे याद कराई जाती है, आप समझने की कोशिश करिए। ऐसे लिखा होता है साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद आपके पास दिया होगा टेन, टेन के बाद कॉसेक, उसके बाद कॉट, उसके बाद आपके पास सेक। इस तरीके से मान होते हैं। इनके सबके मान जैसे आपसे 0 डिग्री का पूछता है, 30 डिग्री का पूछता है, 45 डिग्री और 45 के बाद 60, उसके बाद 90, इन सब के मान आपसे पूछेगा, कहेगा बताइए। इस तरीके से सारणी याद कराई जाती है। आपसे कहा जाता है कि बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, आपसे कहेगा बताइए कॉस 45 का मान कितना होता है। इसी तरीके से अब इससे आगे भी आपसे पूछेगा, कहेगा बताइए साइन 180 का मान कितना, 1080 का मान कितना होता है, साइन 360 का मान कितना होता है। इस तरीके से 360 का मान पूछेगा। ये सब इनके ऊपर डिग्री लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से सारणी याद कराई जाती है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और इसी तरीके से साइन 90 का मान 1 होता है। इसका ये पलट उल्टा होता है, ये 1 होता है, √3/2 होता है, इस तरीके से। और उसके बाद ये साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, साइन इसका मान 1/2 होता है और ये 0 होता है। इसका मान होता है 0, इसका मान 1/√3 होता है और इसका 1 और इसका √3 होता है और इसका इनफाइनाइट होता है। कॉसेक का देखिए, कॉसेक का 1 इनफाइनाइट होता है, ये 2 होगा, ये √2 होगा, ये 2/√3 होता है और उसके बाद ये 1 होता है। ऐसे कॉट का भी देखिए मान क्या होता है, कॉट का मान इनफाइनाइट होता है, √3 होता है और ये 1, ये 1/√3 और उसके बाद ये 0 होता है। ऐसे देखिए सेक का मान कितना होता है, सेक का मान होता है 1 होता है, 2/√3 होता है, उसके बाद 1 होता है, सॉरी √2 होता है, उसके बाद √2 के बाद 2, उसके बाद इनफाइनाइट। ये मान होते हैं और मान हमें ये सब मान याद कराए जाते हैं। कहा जाता है, कहते हैं कि cos 60 का मान बताइए, cos 60 डिग्री का मान। तो हम यहाँ आते हैं, cos देखते हैं और उसके बाद ऊपर आते हैं और 60 देखते हैं और उस लाइन में आते हैं cos वाली। cos 60 का मान कितना है भैया, 1/2। ये ज्यादातर 9th क्लास वाले बच्चों के लिए और 10th क्लास वाले बच्चों के लिए ही है। वैसे तो फर्स्ट ईयर और 12th वाले बच्चे जो होते हैं, ये तो कुछ लोगों को तो याद करा दिया जाता है, कुछ लोगों को ये तरीका बता दिया जाता है, इस तरीके से वो जान जाते हैं। जो 9th और 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए खास कर है, इस सारणी को रटने से अच्छा है हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से सभी मान याद हो जाएंगे। इसी तरीके से आपसे कहेगा भैया बताओ कॉसेक 60 का मान बताइए, तो कॉसेक देखते हैं, उसके बाद ऊपर बिल्कुल 60 देखते आके, उसके बाद 60 का मान कितना होता है भैया, 2/√3। ऐसा कुछ नहीं है, इतना हमें दिमाग लगाने की। इसको याद करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, सुबह से लगा के शाम तक रटते हैं, याद करते हैं। ऐसे कहते हैं भैया साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2। इस तरीके से हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से ये सभी मान याद हो जाएंगे। देखिए ज्यादातर बच्चे जो फर्स्ट ईयर और 12th क्लास के बच्चे हैं उनको आता है, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए खासकर है, जैसे 9th क्लास के और 10th क्लास के जिन बच्चों को नहीं आता है और त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं और उसमें इन मानों की आवश्यकता होती है। ट्रिग्नोमेट्री जहां भी हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इस तरीके के जब भी जो भी मान पढ़ते हैं उनमें इन सभी मानों की आवश्यकता होती है, चाहे वो हाइट है, डिस्टेंस हो, ऊंचाई और दूरी हो। इस तरीके से जब भी हम मान याद करते हैं उन्हीं मानों की आवश्यकता होती है। हम आपको एक इजी और बहुत आसान तरीका बताऊंगा, उससे सभी मान याद हो जाएंगे। देखिए भैया ये सब भूल जाओ, ये सब जो रट रहे हैं
और रटने की कोशिश करते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं, हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे आप सभी मान निकालेंगे। ध्यान दो यार बच्चों, क्या होता है साइन 0 का मान साइन 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना 1। अभी हम बिल्कुल थोड़ी देर बाद बताएंगे। देखिए समझिए, जो हम बताने चाह रहे हैं, जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं उस ट्रिक को समझिएगा। कोई भी मान हमें याद नहीं करना है, कोई भी हमें मान याद नहीं करना है, रटना नहीं है, केवल समझना है। एक ट्रिक है, ट्रिक में आप थोड़ा सा समझिए, उसको समझने के बाद आपसे कोई भी मान पूछे आप तुरंत बता देंगे। जैसे देखिए हम एक काम करते हैं, 0 से लगा के 0, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 0 से लगा के 4 तक गिनतियां तो सभी को आती हैं, 0 से लगा के 4 तक गिनतियां सभी को आती हैं यार, 0 से 1 तक गिनतियां सभी को आती हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सबके अपान में 4 लिख देंगे, सबके अपान में 4 लिख देंगे। देखिए सबके अपान में हमने 4 लिख दिया और 4 रखने के बाद सबके ऊपर रूट लगाऊंगा, सबके ऊपर रूट। देखिए इस तरीके से रूट चढ़ा दिया जाएगा, ये हमने सभी के ऊपर रूट चढ़ा दिया। रूट चढ़ाने के बाद अब इनको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 0/4 भैया 0 होता है, और उसके बाद ये जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। 2 का क्या होता है स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल आपके पास 2। कहने मतलब यहाँ पर के पास बचा 1/2। 2 का टेबल पढ़े 2 × 2 तो कितना यहाँ पर बचेगा 2, कहने मतलब 1/√2 बचेगा यहाँ पर। इसी तरीके से इसमें समझिए, यहाँ पर आपके पास √3 और 2 का स्क्वायर होगा तो अपान में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर समझिए, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा यार 1 बच गया। अब आप यहां तक किसी की समस्या, इन मानों में किसी को समस्या, फिर से देखिए भैया 0/4 0 और उसके बाद 1/4 कैलकुलेट करेंगे, कितना बचेगा भैया 2। 1/4 था, कैलकुलेट किया 2 × 2 2 2 जा तो 1/2 बचा, वो भी काहे का √2। यहाँ पर 3 के ऊपर रूट लगा रहेगा और अपान में कितना हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ ऊपर √3 बना रहेगा, नीचे कितना आएगा आपका 2, और यहाँ पे से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। अब सब मान याद कराने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना है, सबको लिखो साइन, उसके बाद कौन होता है भैया कॉस, उसके बाद कौन टेन, उसके बाद कौन कॉसेक, उसके बाद कौन होता है भैया सेक, उसके बाद कौन कॉट। ये भैया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सभी मान लिख गए, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो थे लिख गए। उसके बाद हमसे मान कौन से पूछता है, कहता है 0 का मान बताओ, उसके बाद आपसे पूछता है कि 30 का मान बताओ, उसके बाद आपसे कहेगा 45 का मान बताओ, उसके बाद आपसे कहता है 60 का मान बताओ, उसके बाद आपसे कहेगा 90 का मान बताइए। ये सभी मान देखो भैया, जो आप अभी इससे पहले रट रहे थे, याद कर रहे थे, कुछ भी नहीं किया। 0 1 2 3 4 तक हमने लिखा, 4 से डिवाइड किया, कैलकुलेट किया, 0 2 1/√2, सॉरी यहाँ पर 1/2 और 1/√2 √3/2 और 1 आया है। ये साइन के सभी मान आए हैं, जो मान आए वो किसके मान है साइन के, तो वहां पर लिख देंगे। समझिए भैया, साइन 0 का मान भैया 0 लिखेंगे, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, इसी तरीके से साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। भैया हमने कहा याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं याद करना है। हमने आपसे कहा 0 1 2 3 4 तक गिनतियां तो सभी को आती हैं, और उतना लिखने के बाद सबको 4 से डिवाइड कर दिया हमने, 4 से क्या किया डिवाइड कर दिया, उसके ऊपर सबके ऊपर हमने रूल लगा दिया, सबके ऊपर रूल लगाने के बाद कैलकुलेट किया,
यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/√2 आएगा, यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर 1। ये जो मान आए वो साइन के मान, हमने रटा तो है नहीं, याद तो किया नहीं। हमने आपको एक ट्रिक बताई है, 0 से 4 तक लिखना है, 4 से डिवाइड करना है, सबके ऊपर रूल लगाना है, रूल लगाने के बाद कैलकुलेट करना है, जो मान आए वो साइन के मान है। किसके मान है? साइन के मान है। साइन के मान जब आपको मालूम हो जाए तो हम कास के मान मालूम करेंगे। देखो क्या होता है, साइन कास का उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ पर साइन 90 का मान 1, साइन 30 का मान √3/2 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का मान 1/2 होगा, और साइन 0 मान साइन 90 मान कितना? 0। कुछ भी नहीं किया यार, साइन के मान निकाले, कास के निकालने का जब नंबर आया तो साइन उल्टा होता है, उसको हमने पलट दिया। ये 0 यहाँ पहुंच गया यार, 1/2 यहाँ आ गया, 1/√2 था यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ था यहाँ चला आया, 1 यहाँ से यहाँ आ गया। अब और भी थोड़ा समझो। अरे अभी थोड़ी देर पहले और एक मान याद कराया जाता है। मान बताया गया था, कहा गया था कि tan थीटा बराबर, भैया क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे कितना? cos थीटा। हमें बताया गया है, हमने याद भी किया है इसको। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे क्या होता है भैया? cos थीटा। tan थीटा बराबर sin बटे cos थीटा होता है। तो भैया ये समझो, भैया आपसे tan थीटा का मान पूछे, उसका मान होता है sin थीटा बटे कितना होता है? cos थीटा। जिन्हें नहीं मालूम है वो इनको तो जाने कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, इसको सीखें। और ये तो आपको ट्रिक बता ही रहा हूं। उसके बाद देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। ये लिखा है sin, ये बटे लिखा है cos। sin थीटा बटे क्या लिखा हुआ है? cos। तो 0/1 भैया 0 होता है, ये 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया 1/√3 बचेगा। यहाँ पर √2, ये 1/√2 से कैंसिल हो गया, केवल 1 बच गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल √3 बच गया। और 1/0 होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब अपरिमित, अपरिभाषित, इसे की कोई परिभाषा नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए कि वहां तक जाना है, वहां तक कोई दूरी तो निश्चित नहीं है। वहां तक का मतलब आप जब यहाँ कहेंगे, जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो हम कहेंगे वहां, तो वहां का मतलब वहां, वहां का मतलब वहां, कहने मतलब वो वहां का मतलब कोई दूरी उसकी निश्चित नहीं है, इसे इनफाइनाइट। अब इसके बाद हम कौन भैया? कॉसेक। कौन भैया? कॉसेक थीटा का मान मालूम करूंगा। किसका मान? कॉसेक थीटा। किसका? कॉसेक थीटा। देखो भैया एक और भी मान हमें सिखाया गया था, कहा गया था कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। कितना होता है? कॉसेक थीटा बराबर भैया 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो ये जो लिखा हुआ है साइन, ऊपर 1 मानो 1/0, तो ये 1/2, तो यहाँ 2, 1 और 1/√2, तो √2 ऊपर जाएगा, तो ये केवल √2 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर 1 मानेंगे, 1/√3/2, तो 2 ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे ये 1/1 कहने का मतलब कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। इसके आगे के भी देखते हैं, 2 मान बचे हैं, 2 मानों को और इसी तरीके से, इसी ट्रिक से क्या भैया? सेक थीटा बराबर क्या? सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है भैया? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो ये लिखा हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos, तो 1/cos लिखा हुआ है। तो 1/1 1, 1/√3/2, तो ये 2/√3, ये √2 ऊपर हो जाएगा, और इसी तरीके से 2 ऊपर हो जाएगा, और ये 1/0 कहने मतलब इनफाइनाइट। tan थीटा कॉट बच गया। कौन बचा है? आपके पास कॉट थीटा मान बचा है। तो ऐसे देखिए कॉट 0 का मान कितना होता है? कॉट tan का उल्टा होता है। कॉट
tan का उल्टा होता है, इसको पलटेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखो भैया इनफाइनाइट यहाँ से चला यहाँ आया, √3 यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/√3 यहाँ पहुंचेगा और ये 0 यहाँ पर हो जाएगा। अब भैया आपको सब मान जो सारणी थी सारणी भी बन गई। अगर आपसे अब याद करने को कहा जाए तो याद नहीं करनी है सारणी, हमें जो भी मान पूछे अपना दिमाग चलाना है और दिमाग चलाने के बाद वहां से सारणी निकल आएगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, जरूर बताएं कि सर ये कमी है, आपने ये नहीं बताया। ठीक है सभी बच्चे, अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। देखो भैया ये क्या हो गया आपके पास, इतने थोड़ी भी बातें और समझ लीजिए, इसको रफ करिए, रफ कर रहा हूं। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में समझेंगे। थोड़ी सी बातें और बता रहा हूं।